आप देखें यहां इस हाउस में इस जगह के ऊपर जनरल फैज और जनरल बाजवा बैठे हुए थे। इन सारे बेंचों के ऊपर 50-60 लोग बैठे हुए थे। हमें बताया गया कि तालिबान जो है वो शरीफ हो गए ना, अब वो वापस आ रहे हैं और पुरअमन होंगे और बच जाएंगे और हमारी बातचीत हमारा सारा जो उनके साथ हो गया। क्या नतीजा निकला है? को पूछने वाला है उनको कि क्या हुआ है? वो पेशावर मस्जिद के हादसे में जो कुछ किया हुआ है, जो जानों का जो है लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, आज तो हम गमज़दा हैं ना, चंद माह गुजर जाएंगे तो सिर्फ उनके बच्चे ही गमज़दा सारी उम्र के लिए रहेंगे, बाकी कौम भूल जाएगी। 86,000 जानें हमने दहशतगर्दी के लिए दी हैं और 1-2 अशखास ने मिलके उनके साथ जो है मुकमका कर लिया। मैं कल अफगानिस्तान था, उनकी सारी की सारी क़यादत जो थी उनसे मुलाकात हुई, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेके 4 वज़रा उन नेगोशिएशंस में जो है मौजूद थे। अच्छी हुई नेगोशिएशन, दे रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। अल्लाह करे ये सिलसिला जारी रहे, ये इस जो अच्छे रिस्पॉन्स का सिलसिला है। लेकिन क्या हम खुद एहतसाबी करेंगे कि किन लोगों ने इनको ला के बसाया, किन लोगों ने इनसे कमिटमेंट ली और किन लोगों ने चाय की प्याली पकड़ के कहा कि सब ठीक हो जाएगा। वो सारी उम्र जो है मेरा हाल पछताता रहेगा और अपनी लीडरशिप से साथ गालियां भी खाएगा। नाम उसका लीडरशिप नहीं दिया था। आप देखें कि इस शख्स ने अपने तमाम मौसनों को गालियां दी। ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी का मूजब बना है। इसने जब अपना इख्तिदार इससे छिना है तो जनाब स्पीकर ये साजिश से बैरूनी साजिश से स्टार्ट हुआ। इसने अमेरिका का जो है वो नाम लिया, वो डोनाल्ड लू का नाम लिया। मुझे वो मिला सितंबर में पिछले साल, तो मुझे उसने इंट्रोडक्शन कराई तो मैंने कहा तन्नू इंट्रोडक्शन करा दी कोई लोड़ नहीं, तू मशहूर आदमी सारे पाकिस्तान दे विच। उसके बाद अब कहता है कि नहीं अमेरिका शामिल नहीं है। अब जो है सिर्फ नवाज शरीफ और जनरल बाजवा ने, वो जनरल बाजवा ने तो नवाज शरीफ को अंदर किया था। जिस वक्त सारा हमारे खिलाफ जो अनफोल्ड होना शुरू हुआ है 2017 और 18 में, जनरल बाजवा 2016 नवंबर में चीफ बने हैं। उस वक्त जो प्लान था इमरान खान को लाने का, ये शख्स जो है जो हाथ इसको खिलाते रहे उनको काट रहा है। पहली दफा इसने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को। जिस तरह तारीफें करता था और आज जिस तरह बदजुबानी करता है, ये भी हमारी तारीख के सबक हैं, हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, जो समझते हैं कि निजात दहिंदा थे। ये तो अजाब लेके आए, निजात क्या देंगे? ये अजाब लेके आए इस मुल्क के ऊपर, 22 करोड़ आवाम के ऊपर अजाब लेके आए। इट इज इनकम्बेंट अपॉन सुपीरियर जुडिशरी। वो इस तरह की मिसालें सेट ना करें। नवाज शरीफ ने 200 पेशियां भुगती। फजर के वक्त घर से चलता था यहां पे नैब की पेशी भुगतने के लिए, वो शख्स घर से नहीं निकलता। आप बताएं, यहां पे कानून के लोग बैठे हुए हैं, कायदे के जाने वाले लोग बैठे हुए हैं, कि कहां मेडिकल रिकॉर्ड पे आया है किसका मेडिकल हुआ है इमरान खान का कि नहीं? कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। अपने अस्पताल में गया, मैंने अगले दिन भी असेंबली में कहा था कि छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर, 6 महीने चला जड़ा लातरा लेंटर नहीं खुलेगा। 6 महीने हो गए हैं। ये कौम की तौहीन है कि वो तो कौम को ये समझता है, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि ये मेरे इसको
टांग का जो फ्रॉड है इसको मान लेंगे। मैं घर बैठा हुआ हूं और सबको कह रहा हूं जेल भरो और खुद जमानत है कबल गिरफ्तारी। कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना बड़ा तजाद है। ये बीमार ज़हन के लोग हैं। कौन सा लीडर जो है उसने गिरफ्तारी दी है? शाह महमूद कुरैशी ने साथ ही बेल अप्लाई कर दी है। बाकी किधर हैं? लाहौर के लीडर, आपके सूबे के लीडर, कराची के लीडर, ये सारे जो है मजनून जो लैला के बने हुए थे, इसके किधर गए हैं सारे के सारे? ये दूध पीने वाले लोग जो हैं कहां गए हैं? कुछ नजर आए हैं? वैन में बैठते हैं फिर उतरते हैं और गायब हो जाते हैं। कोई शेर बनो, वो पंजाबी में एक मुहावरा है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि शेर बनो। तो जनाब वाला ये मुल्क जो है मुतहम्मल नहीं हो सकता इस क्राइसिस का, और इस क्राइसिस को हल करने का इस वक्त फर्ज भी है, ऑब्लिगेशन भी है, और साथ जो है मैं समझता हूं कर्ज भी है इस मुल्क का कि वो इस क्राइसिस का हल ढूंढे। और जो पिछले 8 महीने के अंदर अदलिया ने कॉम्प्लिकेट की है, आला अदलिया ने सिचुएशन जो है, मैं इल्जाम नहीं दे रहा, मैं वो जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं जरूर इस चीज की निशानदेही करूंगा कि ये मौका है कि उसको करेक्ट करें, उसका सद्देबाब करें। इन कुर्सियों पे, जिन कुर्सियों पे वो बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने दी हुई हैं। जब अदलिया बहाली की तारीख हुई, जो है वो मूवमेंट चली थी, हमने इस्तीफे दे दिए थे नेशनल असेंबली से। पाकिस्तान की तारीख में ये मिसाल नहीं आपको मिलेगी। मैंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देके जंग जेल चला गया था। 26 दिन के बाद मैं वहां से रिहा हुआ था। वकला ने कुर्बानियां दी, बेशुमार कुर्बानियां दी वकला ने। वकला के सर पे सिर है। उस नेगोशिएशंस में मैं शामिल था जिसमें अदलिया, आला अदलिया का एक जज भी था, उसमें 2 वकील भी थे, उसमें मैं PMLN की तरफ से मैं था। ये तमाम जो चीजें जो हैं, जो उस वक्त अदलिया ने अपनी फतह जो है वकला ने और सियासी वर्करों ने, मेरे जैसों ने उनको दिलाई, उस फतह के नतीजे में जो कुछ वहां पे हुआ, जो क्लॉज बाय क्लॉज जो है मेरे सीने में महफूज है, जो डिस्कस हुआ, मेरे घर में डिस्कस हुआ, मेरे लाहौर वाले घर में डिस्कस हुआ। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट टूट गई। हमने कोलिशन गवर्नमेंट में अपना हिस्सा कुर्बान कर दिया अदलिया बहाली के लिए। हमारी कमिटमेंट जो है अदलिया के साथ, उसकी शहादतें तारीख में मिलती हैं। आज अदलिया पे वक्त है कि वो खुद भी शहादत दे अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी अजमत के लिए।